ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी में आपके हवाले से मसला सिर्फ और सिर्फ आपका वेट है। वो अक्सर आपसे मिलते हैं, कहते हैं ओ बड़ी कमज़ोर होगी, बड़ी कमज़ोर होगी, क्या करिए बताओ मुझे। और कभी बहुत मोटी होगी, क्या कर रही हो तुम। इन दो चीज़ों के अलावा वो आपसे कभी और कोई बात ही नहीं करेंगे। मैंने अक्सर अपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, पुरानी कोलीग्स को देखा है, वो मिलेंगी बहुत मोटी होगी, बहुत मोटी होगी, अल्लाह बहुत पतली होगी, क्या कि नहीं नहीं पहले थी अब तो तुम बहुत, मतलब और बहुत सी चीज़ें पूछें कि तुम कैसी हो, घर में सब ठीक क्या हैं, बहुत सारे प्यारे सवाल हैं जो आप पूछे जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही सवाल होता है, तो ये लोग सम हाउ पार्ट होते हैं उसी सोसाइटी का जो कि आपको आपके वजन की वजह से बुली कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि इन लोगों को आप करें साइड पे, क्योंकि इन लोगों की बातें आपको बिल्कुल भी ना सुननी चाहिए और उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये बैड मैनर्स हैं, ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। हमारे साथ अभी जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है, शाजिया गौहर हमारे साथ हैं, हमारे साथ डॉक्टर बाज़ हैं, हमारे साथ डॉक्टर महरीन खानज़ादा भी हैं, अदीना ने हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है अपनी वालदा के साथ, वो यहाँ पर आई हैं, सदफ़ उनका नाम है। और अदीना को अब वो इतनी प्यारी आप उनको देखेंगे। अदीना का मसला पता क्या है, मतलब हमें तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, हमें तो बहुत प्यारी नज़र आ रही हैं, लेकिन इनकी शादी के लिए इनकी वालदा को काफ़ी परेशानी है। वो इस वजह से क्योंकि जो लोग आते हैं वो अदीना के वज़न पे, जैसे राबिया ने बात बताई ना, वहाँ तो लड़के ने कहा कि नहीं मुझे मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अभी से ही इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इन्हीं से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदीना, अस्सलाम वालेकुम सदफ़। सो मुझे आप बताएं कि आज आप यहाँ पर मौजूद अपनी बेटी के साथ, आपकी इतनी प्यारी बेटी है, लेकिन आपकी इतनी प्यारी बेटी भी इस मोटापे की, वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स से मोटापे आता है उसके कहीं से कॉम्प्लेक्स से गुजरी है, क्यों ऐसा? बस रिश्ते वाले को बोलते हैं रिश्ता करवा देने के लिए। अब वो लोग तस्वीर देख के तो ले जाती हैं, ले जाके दिखलाती हैं, उस वक्त तो सब पसंद कर लेते हैं। फिर घर पे आती हैं, घर पे आके नाश्ता पानी करके चले जाते हैं। फिर बाद में कॉल आती है कि हमारा लड़का दुबला पतला है, उसको स्मार्ट लड़की चाहिए, आपकी बेटी का वज़न बहुत है। 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है उनके साथ। अदीना आप बताएं, मतलब अभी तो आप माशाल्लाह बहुत छोटी लग रही हैं और अभी तो आपकी पढ़ने की एज है, लेकिन किसी वजह से ख़त्म हुआ इसका। अच्छा, मोटापे की वजह से। आप बताओ अदीना। स्कूल में थी काफ़ी टाइम से, तो मेरी मतलब क्लास में लड़का सब हर वक्त मोटी है, ये है, कितनी मोटी है। फिर पढ़ती रही मैं, लेकिन जब मैट्रिक हुआ फिर आगे पढ़ने का शौक़ तो था, लेकिन नहीं हिम्मत हुई। फिर मैं घर पे बैठी, फिर मम्मा लोगों ने रिश्ता ढूंढना शुरू किया। तो रिश्ते वाले को बोलते थे तो वो तो तस्वीर लेकर चली जाती थी, लेकिन बस वही। अब कुछ तो ऐसे थे कि बस फ़ोन करके बोलते थे हमारे चाय पानी में ना ये भी चाहिए। आते थे, खाते थे, पीते थे, बोलते हुए जाते थे कि अभी ऐसी है ये, तो शादी के बाद कैसी होगी, इतनी मोटी। आपको चाहिए कि आप इसकी शादी क्यों करा रही हैं? इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आप इसको पढ़ना लिखना के, और आपको चाहिए कि आप क्यों गिव अप कर रही हैं? दुनिया के कहने पे आपको गिव अप नहीं करना चाहिए ना। दुनिया तो जब कुछ भी आप करेंगी, कुछ भी करेंगी, बोलेगी। हो सकता है पतले होने पे भी इतना हाँ एग्जैक्टली, तो उसके बाद कोई और एक्सपेक्टेशंस आप गिव अप ना करें। आप इतनी छोटी हैं, कमसन हैं, आप अपनी एजुकेशन जारी रखें, बाद में देखा जाएगा। व्हाई डू वांट टू गेट गिव अप? आप क्यों गिव अप करके अपनी जिंदगी खराब करना चाहती हैं? क्यों करना है आपको इतनी छोटी उम्र में शादी? एजुकेशन पूरी करें, उसके बाद कुछ बने। देखिए यूजुअली होता है फैमिलीज में ये बात हो रही है कि देखिए हम हर फैमिली बच्ची की एजुकेशन इतने अफोर्ड नहीं कर सकती। देखिए ये बात भी है, मेरी बहुत सारी फैमिलीज जो मैं देख रहे हैं वो लोग बच्चों की फैमिली से इतनी तालीम जो अफोर्ड नहीं कर सकती। और बहुत सारे लोगों को होता है कि चलो ठीक है, जो हमने पढ़ाया इतना हम पढ़ा सकते थे, अब हम बच्ची को रुखसत इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बच्ची ज़रा 1 साल भी घर बैठ गई ना तो अगले लोगों ने कहना है कि भाई 1 साल भी घर पर क्यों बैठी, ऐसा क्या नुस्खा इस लड़की की, अभी तक शादी नहीं हुई। ये हमारी सोसाइटी में ये होता है, ये मसले हैं, और बहुत सारे जो लोगों में देख रहे हैं वो इससे कहीं ना कहीं रिलेट भी कर सकेंगे। तो कितने बच्चे आपके अभी तक ऐसे जो रिश्ते आ चुके हुए हैं जो कि आपको सिर्फ इस वजह से इनकार कर चुके हैं? 3, 4, 5 ऐसे हो चुके हैं। मुंह पे बोल के जाते हैं वो तो इतनी मोटी है, खानदान में कजन वगैरह भी दुबली पतली हैं, वो लोग भी मजाक बहुत उड़ाती हैं कि इतनी मोटी हो गई हो, क्या करती हो, क्या कर रही हो, कोई दोस्ती ये सब होता है। फिर रिश्ते क्या जाओ, चाची क्या कब कर रही हो शादी, शादी की उम्र हो गई है, वजन देखो इसका। अब जब कोई भी मुझे कुछ भी बोलता है, मैं अपनी डाइट करती हूँ कि लौकी का जूस पी लिया, जीरे का पानी पी लिया, जो बोलते हैं वो करती हूँ। अब कम होता नहीं है वजन। अब जब सब दिन ज़्यादा बोलना शुरू किया ना मुझे, फिर मुझे ना एक वो होने लगा कि
खाओ अब, क्योंकि हो नहीं रहा वज़न कम, तो मुझे कि बस खाओ अब। मैं अभी मेरी डाइट ख़त्म कर दी मैंने बहुत ज़्यादा बाहर के जिंगर पिज़्ज़ा ये सब खाना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। तो बस ये सारी बातें होती रहती, तो फिर मेरी मम्मा भी इतनी डिप्रेशन पे चली गई कि कैसे होगी शादी, अभी शादी नहीं हो रही, बाद में कैसे होगी। तो बस मुझे भी थोड़ा यही हर्ट होता है कि मेरी मम्मा टेंशन में होती हैं, क्योंकि चच्ची और ताई लोग सब बोलती रहती थी, हर वक्त टोकती रहती थी, इतने मोटापा हो गया, फिर शादी कब होगी, उम्र हो गई, कर दो। बस इसी वजह से ही फैसला हमको लेना पड़ा था। अच्छा, मुझे जैसे उनकी वालदा बता रही थी कि उनकी दोस्त नहीं है, ये मुझे बताएं, ये बाकी बच्चों के जहन में ऐसी बात कैसे आ जाती है कि जो मोटे से उन्होंने बताया कि उनके भी इतने दोस्त नहीं थे, हमसे पहले भी क्यों नहीं बनते लोग, क्यों नहीं दोस्ती करते उन बच्चों से जो मोटे बच्चे होते हैं, जो हेल्दी बच्चे होते हैं। मुझे तो खैर मोटा वर्ड पता नहीं, एक बड़ा क्यूट सा वर्ड है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इसको गाली बना दी है। आप देखिए, ये कोई बीमारी थोड़ी है, एक बात है, अगर एक किसी का वेट है वो फैमिली पे ही फिजिकल होता है ना। एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट होते हैं। आप देखिए, हम जेनेटिकली अपनी कितनी सारी चीज़ें इनहेरिट करते हैं, हो सकता है किसी की फैमिली में ये चीज़ इसी तरह इनहेरिटेंस में आई है। बेसिकली हम लोगों ने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि हमें हर चीज़ की परफेक्शन चाहिए ना, कि वो जो हमारे जहन में होता है कि अगर मेरी दोस्त हो तो वो ऐसी हो लुक्स में, यानी मैं स्मार्ट हूँ तो वो भी स्मार्ट हो, ये चीज़ें इंड्यूस की जाती हैं शुरू से। आप अगर अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, अगर आप उनको ये डिफरेंसेस दिखाते हैं तो ये चीज़ वो लर्न कर लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ अलग है, ये चीज़ ऐसी है। अब वो बचपन से जिस फ्रेंड से या जिनसे ये चाह रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है कि उसके माइंड में ये चीज़ होगी ना कि ये हेल्दी है तो ये मेरे साथ सूट नहीं करेगी। ये जो बात है ना कि मोटी है, लोग उससे निकल के फिर बहुत ज़्यादा डाइट करने की कोशिश करते हैं, लड़कियां फाके भी करती हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि इनफर्टिलिटी किया था इसने। हाँ। तो डाइटिंग करने के बावजूद उसका वजन कम नहीं होता, वो और ज़्यादा फैल गया था। बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ डाइटिंग। तो आपने चेक कराया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं, किसी डॉक्टर को हमने चेक नहीं करवाया था। किसी डॉक्टर को नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी का वज़न कम नहीं हो रहा, तो जैसे आपने थायराइड की बात की, इसके साथ और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करा लेने चाहिए? और ये क्या टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, लोगों को पता नहीं? बिल्कुल भी महंगे नहीं होते। थायराइड प्रोफाइल आपको ज़रूरी है, PCOS लड़कियों के लिए ज़रूरी है, प्री डायबिटीज़ का टेस्ट करवा लें आप। बस 2-3 टेस्ट बेसिक हैं, जिससे कम से कम आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि क्या मेरा मोटापा इन बीमारियों की वजह से है, तो आप दवा लेंगे तो उससे फ़ायदा होगा, तो उस हिसाब से डाइट आपको तजवीज़ की जाएगी। तो इस हिसाब से आपको जानना तो ज़रूरी है, वरना तो। और जो लड़कियाँ आज ये करती हैं कि बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा ना कि मैंने तो फिर खाना शुरू कर दिया कि जो करना है करो, मैं तो खा रही हूँ, रिबेलियस एटीट्यूड। दूसरा ये भी देखते हैं कि लड़कियाँ जो बिल्कुल खाना छोड़ देती हैं, बिल्कुल गलत है ये। बिल्कुल आप खाना छोड़ेंगे, देखिए कितनी दिन तक आप खाना नहीं छोड़ेंगे, और जब आप बिल्कुल खाना छोड़ेंगे आपका बॉडी जो है ना वो डिटेक्ट करता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आपके बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होगा और आपके ब्रेन को कहेगा कि आप स्टॉप करें। तो इसी तरह जब आप बहुत अरसे तक फाका रहेंगे तो आपकी बॉडी फैट को कंजर्व करना शुरू करेगा, बचाना शुरू करेगा कि मुझे लूज़ नहीं करना है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी बॉडी में। और जब आप फैट को बॉडी बचाना शुरू करेगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगी रिस्पॉन्स में, और फिर जब आप वापस खाना शुरू करेंगे तो मेटाबॉलिज्म वही स्लो की स्लो ही काफ़ी हद तक रहेगी, तो और ज़्यादा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा।